क्या आप कभी गहरी नींद में सो रहे हों और अचानक बछड़े में एक तेज चुभने वाला दर्द आपको जगा दे, जैसे किसी ने मांसपेशी में चाकू घुसा दिया हो? अंधेरे में आप उठकर उस हिस्से को मलते हैं, आधे घंटे तक फिर से सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वही अनठन दोबारा आ जाती है। 50 की उम्र के बाद कई लोग इस तकलीफ से जूझते हैं। रात में बार बार उठना पड़ता है क्योंकि बछड़े हैमस्ट्रिंग या जांग की मांसपेशियां अचानक सिकुड़ जाती हैं। इससे आपकी कीमती नींद बार बार टूटती है। अक्सर लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस समस्या को दवा के बिना भी संभाला जा सकता है। डॉक्टर के पास जाने पर आमतौर पर क्विनीन की सलाह दी जाती है, लेकिन एफडीए ने इसके दुष्प्रभावों को लेकर चेतावनी दी है और ये अन्य दवाओं के साथ भी प्रतिक्रिया कर सकती है। इस वजह से बहुत से बुजुर्गों के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। दुख की बात है कि अधिकतर डॉक्टर इसके अलावा कोई असरदार उपाय नहीं बताते। अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान प्राकृतिक उपाय हैं जो इन रात की ऐंठनों को काफी हद तक कम कर सकते हैं और कई मामलों में पूरी तरह रोक सकते हैं। ये सभी आपके मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली पर आधारित हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 असरदार और बिना दवा वाले उपाय जो आप तुरंत आजमा सकते हैं। हम शुरुआत एक आसान तरकीब से करेंगे जिसे आप आज रात ही आजमा सकते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आखिरी उपाय 2020 के एक बड़े अध्ययन पर आधारित है और इसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, स्वागत है। हम यहाँ स्वस्थ रहने, अच्छा महसूस करने और मिलकर सीखने के लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। हमें आपका सुनना अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, एक आसान तरीका जिससे आप सोते समय अपनी टांगों को सहारा दे सकते हैं, तकियों का इस्तेमाल करके। ये जितना आसान लगता है उतना ही असरदार भी है। नींद से जुड़ी बायोमैकेनिक्स के कई विशेषज्ञ इस तकनीक की सिफारिश करते हैं और इसके पीछे एक ठोस कारण है। जब हम सोते हैं और अगर हमारी टांगें प्राकृतिक स्थिति में नहीं होती तो कुछ मांसपेशियां, खासकर बछड़े और हैमस्ट्रिंग, घंटों तक तनाव में रह सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी टांगें सीधी तनी हुई या एक दूसरे के ऊपर क्रॉस की हुई हैं तो मांसपेशियां खिंच सकती हैं। इस स्थिति में शरीर सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया देता है, यानी एक तेज ऐंठन। इसका हल क्या है? सोते समय सही जगह पर तकिए रखें। अगर आप साइड पर सोते हैं तो घुटनों के बीच तकिया रखें। यह आपकी रीढ़ को सीधा रखने में मदद करता है, कूल्हों पर दबाव कम करता है और टांगों को मुड़ने या खींचने से रोकता है। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो घुटनों के नीचे तकिया रखें। इससे टांगों को हल्का मोड़ मिलता है, पीठ के निचले हिस्से पर तनाव कम होता है और बछड़े हैमस्ट्रिंग हल्के खिंचे रहते हैं, जिससे ज्यादा खिंचाव नहीं होता। इससे शरीर को सोते समय एक प्राकृतिक सहारा देने वाली स्थिति मिलती है, बजाय ऐसी हालत में गिरने के जिससे ऐंठन हो सकती है। इसे कुछ रातें आजमा कर देखें। सिर्फ 3-4 दिनों में बहुत से लोगों को फर्क महसूस होता है। अगर आपको पीठ में भी तकलीफ रहती है तो ये तरीका और भी फायदेमंद है। यह सिर्फ टांगों की ऐंठन नहीं, बल्कि रीढ़ पर दबाव भी कम करता है। कभी कभी सबसे आसान बदलाव सबसे ज्यादा राहत देते हैं। दूसरा उपाय थोड़ा अनजाना है लेकिन बेहद असरदार, मैग्नीशियम ऑयल या क्रीम का इस्तेमाल। अगर आपने पहले कुछ उपाय किए हैं लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो हो सकता है यही वो कड़ी हो जो अब तक छूट रही थी। मैग्नीशियम ऐंठन रोकने के लिए सबसे जरूरी मिनरल्स में से एक है। यह मांसपेशियों के संकुचन और ढीलापन लाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। आसान भाषा में कहें, कैल्शियम मांसपेशियों को सख्त करता है, जबकि मैग्नीशियम उन्हें आराम देता है। जब आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो मांसपेशियां लगातार तनाव में रहती हैं और यही तनाव रात की तेज ऐंठन का कारण बन सकता है। हैरानी की बात यह है कि 50 की उम्र के बाद लगभग 60% वयस्कों को पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं मिल पाता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर भोजन से मैग्नीशियम कम मात्रा में सोख पाता है। अब आप सोच सकते हैं, सप्लीमेंट की बजाय क्रीम या तेल क्यों वजह है अवशोषण। जब आप मैग्नीशियम को मुंह से लेते हैं तो सिर्फ 1/3 हिस्सा ही शरीर में अवशोषित होता है और ज्यादा मात्रा लेने से पेट खराब हो सकता है। लेकिन जब इसे त्वचा पर लगाया जाता है तो यह पाचन तंत्र को बायपास करके सीधे उन ऊतकों तक पहुंचता है जहां इसकी जरूरत है।
जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से मैग्नीशियम ऑयल का इस्तेमाल करते थे, उन्हें ऐंठन कम और हल्की महसूस हुई, और वो भी केवल 1-2 हफ्तों में। बस एक सिक्के के आकार जितना तेल लें और उसे उन जगहों पर लगाएं जहां अक्सर ऐंठन होती है, जैसे बछड़े, हैमस्ट्रिंग या पैर के तलवे। इसे सोने से लगभग 30 मिनट पहले हल्के हाथों से मालिश करें। यह न केवल अवशोषण को बढ़ाता है, बल्कि मांसपेशियों को आराम भी देता है। मैग्नीशियम की कमी के कुछ संकेतों में बार बार ऐंठन, सिर्फ टांगों में नहीं, पीठ और कंधों में भी थकावट, मांसपेशियों में दर्द, नींद में परेशानी और बेचैनी शामिल हो सकते हैं। अगर ये लक्षण आपके लिए पहचाने लगते हैं तो भोजन और त्वचा दोनों के जरिए मैग्नीशियम शामिल करना लाभकारी हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो आपको चौंका सकता है। अपने भोजन से नमक को पूरी तरह हटाना बंद करें। आप सोच सकते हैं कि ये तो उच्च रक्तचाप की सलाह के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन खासकर 50 की उम्र के बाद यह बात बहुत मायने रखती है। हमें दिल की सेहत के लिए कम नमक लेने की सलाह दी जाती है, और यह जरूरी है। लेकिन कुछ लोग सावधानी बरतते हुए नमक को पूरी तरह हटा देते हैं। भोजन भोजन में नमक नहीं डालते, सोडियम से भरपूर चीजों से पूरी तरह बचते हैं। यही असली समस्या है। सोडियम, जो नमक का मुख्य हिस्सा है, एक जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार एक वयस्क को दिन में कम से कम 500 मिलीमोल अन्य है सोडियम की जरूरत होती है, ताकि शरीर के मूल कार्य ठीक से चल सकें। यह मात्रा केवल एक चौथ चम्मच नमक के बराबर है, बहुत कम, लेकिन फिर भी आवश्यक। सोडियम शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने और तंत्रिका मांसपेशी संचार में अहम भूमिका निभाता है। जब सोडियम बहुत कम हो जाता है तो मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच के संकेत ठीक से नहीं पहुंचते, और इससे रात की मांसपेशी ऐंठन और भी बढ़ सकती है। तो अगर आप ऐंठन से जूझ रहे हैं और आपने नमक को लगभग पूरी तरह हटाया हुआ है, तो यह कारण हो सकता है। ये खासकर तब ज्यादा असर करता है अगर आप बहुत पानी पीते हैं, मूत्रवर्धक दवाएं लेते हैं या व्यायाम के दौरान बहुत पसीना बहाते हैं। ये सभी चीजें शरीर से सोडियम को तेजी से बाहर निकाल सकती हैं। तो क्या किया जाए? इसका हल है संतुलन। आपको चिप्स या डिब्बाबंद नमकीन चीजों पर लौटने की जरूरत नहीं, लेकिन नमक से पूरी तरह बचना भी सही नहीं। विशेषज्ञ कहते हैं कि दिन में एक 500 से 200-300 एमजी सोडियम तक सीमित रहना बेहतर है, लेकिन शून्य नहीं। बेशक, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या किडनी की समस्या है, तो कोई बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। उद्देश्य है ऐसा संतुलन पाना जो मांसपेशियों की मदद करे, लेकिन दिल को जोखिम में न डाले। यह संतुलन आपको एक बेहतर ऐंठन मुक्त नींद की ओर ले जा सकता है। और जब बात संतुलन की हो रही है, एक और मिनरल है जो मांसपेशियों के आराम में बड़ी भूमिका निभाता है और उम्र बढ़ने के साथ अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। हमारा अगला उपाय उसी से जुड़ा है। यह सब पानी पीने के सही समय और तरीके पर आधारित है। कई लोग मानते हैं कि ज्यादा पानी पीना हमेशा अच्छा होता है, खासकर मांसपेशियों की ऐंठन से बचने के लिए। लेकिन अगली बात आपको चौंका सकती है। रात में जरूरत से ज्यादा पानी पीना, खासकर सोने से पहले, कभी-कभी ऐंठन को और भी बढ़ा सकता है। इसका कारण क्या है? ज्यादा मात्रा में सादा पानी पीने से शरीर में जरूरी मिनरल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम पतले पड़ जाते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स मांसपेशियों तक संकेत पहुंचाने में तंत्रिकाओं की मदद करते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ता है, तो ये संकेत गड़बड़ा सकते हैं, जिससे अचानक ऐंठन हो सकती है, जो आपको दर्द के साथ जगा देती है। तो इसका हल क्या है? ज्यादा पानी पीने की बात नहीं है, जरूरी है संतुलन। पूरे दिन धीरे धीरे पानी पीते रहें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे, लेकिन सोने से 2-3 घंटे पहले तरल पदार्थ लेना कम कर दें, जब तक आपको सच में प्यास न लगे। दिन में 8 गिलास पानी का कड़ा नियम भूल जाए। अपने शरीर की जरूरतों को सुने। यह छोटा सा बदलाव आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन में रखने, मांसपेशियों को सहयोग देने और ऐंठन को घटाने में मदद कर सकता है। बहुत से लोग कुछ ही दिनों में बेहतर नींद का अनुभव करते हैं। अब जब आप समझदारी से पानी पी रहे हैं, तो आइए आखिरी लेकिन सबसे प्रभावी उपाय पर आते हैं,
एक ऐसा तरीका जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और आपकी ऐंठन की समस्या को जड़ से बदल सकता है। यह कोई महंगा उपकरण नहीं है, बल्कि एक साधारण आदत है जिसे आप से आज से ही शुरू कर सकते हैं। नियमित रूप से टांगों की स्ट्रेचिंग करना। 2020 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ऐसे बुजुर्गों के साथ काम किया जिन्हें रात में बार बार ऐंठन होती थी। प्रतिभागियों को दो समूहों में बांटा गया। एक समूह को दिन में 3 बार एक छोटा स्ट्रेचिंग रूटीन करने को कहा गया, जबकि दूसरा समूह अपनी सामान्य दिनचर्या पर चलता रहा। कुछ ही हफ्तों में पहला समूह ऐंठन की संख्या और तीव्रता दोनों में भारी कमी महसूस करने लगा। कई लोग लगभग पूरी तरह से ऐंठन से मुक्त हो गए। स्ट्रेचिंग इतना प्रभावी क्यों है? यह मांसपेशियों को लचीला और संतुलित रखता है। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिससे रात में ऐंठन के संकेत आने लगते हैं। नियमित स्ट्रेचिंग इन संकेतों को रीसेट करती है, जिससे मांसपेशियां वो आराम से काम करती हैं और रात के झटकेदार दर्द कम हो जाते हैं। यहाँ 3 आसान स्ट्रेचिंग तरीके दिए गए हैं। किसी भी दर्द या समस्या जैसे साइटिका या घुटनों की समस्या होने पर पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। काफिद स्ट्रेच दीवार से एक हाथ की दूरी पर खड़े हों। हाथ दीवार पर सहारा के लिए रखें। दायां पैर पीछे ले जाएं, सीधा रखें एडी जमीन पर। बाएं घुटने को धीरे धीरे मोड़ें जब तक दाहिने बछड़े में हल्का खिंचाव महसूस न हो। अगर एडी जमीन पर रखना मुश्किल हो तो एडी के नीचे एक पतली किताब रखें। 30 सेकंड तक पकड़े रहें, फिर पैर बदलें। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक मजबूत कुर्सी के किनारे बैठें। दायां पैर सीधा एडी जमीन पर, पंजा थोड़ा ऊपर। पीठ सीधी रखें और कूल्हों से आगे झुकें। पीठ न मोड़ें। दाहिनी जांघ के पीछे खिंचाव महसूस होगा। 30 सेकंड तक रुकें, फिर पैर बदलें। साइटिका की स्थिति में इस स्ट्रेच से बचें। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच एक आरामदायक मैट पर बाईं करवट लेटें। सिर के नीचे तकिया रखें। दायां घुटना मोड़ें और दायां पंजा धीरे से पीठ की ओर खींचें। जरूरत हो तो टॉवेल से मदद लें। पीठ सीधी रखें, आर्चिंग से बचें। जांघ के सामने खिंचाव महसूस होगा। 30 सेकंड पकड़े रहें, फिर करवट बदलें। नियमितता सबसे जरूरी है। 2020 के अध्ययन में पाया गया कि दिन में 3 बार केवल कुछ मिनट की स्ट्रेचिंग सबसे अच्छे परिणाम देती है। इसे नाश्ते, दोपहर और रात को सोने से पहले करें। 7-10 दिनों में कई लोगों को ऐंठन में राहत महसूस होती है और सिर्फ 4 हफ्तों में कुछ लोगों ने अपनी ऐंठन की आवृत्ति को 60% तक घटा लिया। अगर संतुलन की समस्या है तो ये स्ट्रेचिंग दीवार के पास या बैठकर करें। सबसे जरूरी है इन्हें रोज सही तरीके से करना। अपनी ऐंठन को एक नोटबुक में ट्रैक करें। कितनी बार होती है और कितनी तीव्र होती है, इसे लिखते रहें। कुछ ही समय में आपको इनमें कमी नजर आने लगेगी। जब आप इन उपायों को मिलाकर अपनाते हैं, तकियों का सहारा, मैग्नीशियम संतुलित, नमक सही हाइड्रेशन और नियमित स्ट्रेचिंग, तो यह केवल ऐंठन कम करने का नहीं बल्कि बेहतर नींद और मजबूत शरीर पा पाने का पूरा प्लान बन जाता है। इसे नियमित रूप से करें और आप सिर्फ बेहतर नींद ही नहीं, बल्कि हर सुबह ज्यादा ऊर्जा और ऐंठन से मुक्त होकर उठ सकते हैं। रात की ऐंठन अक्सर किसी एक वजह से नहीं होती। रिसर्च बताता है कि यह कई कारणों के मेल से होती है। इसलिए सिर्फ दवाएं असरदार नहीं होती, क्योंकि वे सिर्फ एक हिस्सा ही संभालती हैं। यही वजह है कि हमारे ये 5 उपाय असर करते हैं। टांगों को तकियों से सहारा देना, मैग्नीशियम क्रीम लगाना, नमक और पानी का संतुलन रखना और रोज स्ट्रेचिंग करना, ये सब मिलकर ऐंठन को हर दिशा से रोकते हैं। ये सभी आसान और प्राकृतिक कदम, खासकर 2020 के अध्ययन से प्रमाणित स्ट्रेचिंग रूटीन, सच में फर्क ला सकते हैं। यह सिर्फ ऐंठन को घटाने की बात नहीं है। यह बेहतर नींद पाने, ऊर्जा बढ़ाने और दर्द को अपने जीवन पर हावी न होने देने की बात है। निरंतर प्रयास से ये उपाय आपके अनुभव को बदल सकते हैं, यह साबित करते हुए कि छोटे बदलाव ही सबसे बड़ा असर ला सकते हैं। अगर ये उपाय आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हों तो 2-3 हफ्तों तक अपना कर देखें। बहुत से लोगों को इस समय में बड़ा सुधार दिखा है। धैर्य जरूरी है, लेकिन परिणाम इसका पूरा मूल्य चुकाते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो ऐंठन से जूझ रहा हो। एक अच्छी नींद अनमोल होती है और आपका शेयर किसी को वह वापस दिला सकता है। आप एक शांत, ऐंठन मुक्त रात के हकदार हैं। और ऐसे ही और आसान वैज्ञानिक आधार पर तैयार किए गए सुझावों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, खास तौर से 50 की उम्र के बाद के लिए।
हर हफ्ते हम आपको स्वस्थ और बेहतर महसूस कराने वाले सुझाव लाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। ऐंठन मुक्त रातों और ऊर्जा से भरपूर दिनों के लिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।